बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सुफियान और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सॉल्ट एनालिसिस को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया है और उसमें जो भी स्कीमेटिक पैटर्न था हमने उसके मुताबिक टेस्ट भी कर लिए और फिर आपको मैंने उन तमाम रेडिकल्स को लिखने का तरीका भी बता दिया। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सॉल्ट एनालिसिस को इस तरह से डिस्कस करेंगे जैसे आप एग्जाम्स में इसको परफॉर्म करेंगे और फिर लिखेंगे। तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि आज हम पहले लैब में जाएंगे, कोई अननोन सॉल्ट हमें प्रोवाइड किया जाएगा, हम बाकायदा उसके टेस्ट करेंगे और फिर इधर बोर्ड पे वापस आकर उसी सॉल्ट को लिखेंगे जैसे आप लोगों ने आंसर शीट में लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस लेक्चर में कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा प्रैक्टिकल का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि हमें कोई अननोन सॉल्ट सपोज ए जो है वो प्रोवाइड किया गया है और हमने उसके ड्राई टेस्ट करने हैं, उसके वेट टेस्ट करने हैं, यानी हमने उसके दोनों रेडिकल, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करना है और फिर इसी तरह से बॉक्स बनाकर हमने उस आइडेंटिफाइड सॉल्ट को लिखना होता है और इसी तरह से बोर्ड में ये काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में पहले हम लैब में चलते हैं और बाकायदा परफॉर्मेंस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लैब। जैसा कि अभी मैं आपके साथ ये बात कर रहा था कि आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में हमने सही मानों में सॉल्ट एनालिसिस की प्रैक्टिस करनी है, जैसा एग्ज़ाम के अंदर हम लोग लिखते हैं या परफॉर्म करते हैं। तो उसका बेटा मेथड यही है कि हमें एग्ज़ाम्स में एक अननोन सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, हम लोगों ने उसके टेस्ट करना होते हैं और ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उस सॉल्ट का एसिड रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। तो बिल्कुल ऐसे ही आज के लेक्चर में हम लोग ये काम करेंगे कि पहले हमारे सामने जो अननोन सॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके दोनों रेडिकल्स को हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको बोर्ड पे लिखेंगे, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ इस चीज़ की प्रैक्टिस करें और इस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स जो है यानी 10 मार्क्स जो है वो आप 10 में से 10 मार्क्स हासिल कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ जिस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसको फोकस करें ताकि आप लोगों को भी परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाए। स्टूडेंट्स, मेरे पास इस वक्त एक सॉल्ट मौजूद है, हमें कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये सॉल्ट कौन सा है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका एसिड रेडिकल आइडेंटिफाई करते हैं। एसिड रेडिकल आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको पता चल चुका है। मैंने इससे पहले लेक्चर्स में ये बात बता दी थी कि सबसे पहले हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चेक करना होता है कोई गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। अगर बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चेक करते हैं और अगर उससे भी रिस्पॉन्स ना मिले तो बेटा फिर स्पेशल ग्रुप के लिए हम बेरियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। बट अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका कोई रिएक्शन आ जाता है, ऐसा लग रहा हो जैसे कोई गैस इवॉल्व हो रही हो उसमें से, फिर हम उस गैस की स्मेल और उसका कलर चेक करते हैं और इंडिविजुअल रेडिकल तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद बेटा उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो ये एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार है। तो इसी तरह से आज हम काम करते हैं। आप लोगों को भी जब एग्जाम में अननोन सॉल्ट दिया जाएगा, आप भी कोशिश करें कि पहले उसका एसिड रेडिकल आइडेंटिफाई करें देन बेसिक, क्योंकि एसिड रेडिकल में ज़रा टेस्ट कम होते हैं, आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। तो अब हम एसिड रेडिकल इसका आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इसमें बेसिक रेडिकल कौन सा है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी हम ऐड करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में।
और बेटा जी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें पास करेंगे, जो एसिड रेडिकल के फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यह आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एट द स्पॉट रिएक्शन हो गया, क्योंकि मुझे या आप लोग भी जब ये काम कर रहे होंगे आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन हो गया, तो इसलिए आप सेकंड केमिकल इसमें फौरन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ इसमें से गैस इवॉल्व हुई, हमें आइडिया हो गया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है, सो फर्स्ट ग्रुप इज इंडिकेटेड। अब इस ग्रुप में रेडिकल कौन कौन से हमारे पास है बेटा जी? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइट। अब इनको इंडिविजुअली हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है? यू ऑब्जर्व दैट आप लोगों ने ये चीज स्टडी कर ली है कि अगर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कलरलेस ऑर्डरलेस है तो लाइम वाटर पास करेंगे। अगर गैस बेटा जो इवॉल्व हो रही है रोटन एक्सएमएल है तो देन हम उसमें लेड एसिडेट पास करते हैं। और अगर बेटा वो गैस बर्निंग सल्फर स्मेल है देन उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट पास करते हैं। अगर गैस ब्राउन कलर में आ रही हो और पंजेंट स्मेल हो देन हम उसमें फेरस सल्फेट पास करते हैं। ये 6 रेडिकल जो इसमें है मौजूद हैं, ये उनके आइडेंटिफिकेशन का तरीकाकार है। क्योंकि अभी जो गैस इवॉल्व हो रही थी उसका कलर भी नहीं है और उसकी कोई स्मेल भी हमें फील नहीं हुई, सो ये जहन में बात आ गई कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। अगर बेटा गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर उसको फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइम वाटर पास करते हैं। सो मेरे पास स्टूडेंट्स ये सल्फ्यूरिक एसिड भी है और ये आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त लाइम वाटर भी मौजूद है। अब हम इस प्रैक्टिकल को दोबारा से रिपीट करेंगे और उसमें लाइम वाटर भी पास करेंगे। सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर। अभी जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड पास करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फौरन रिएक्शन होता है, गैस इवॉल्व होती है। अगेन आपने इसमें लाइम वाटर पास कर दिया और सॉल्यूशन का कलर ऑब्जर्व करें, मिल्की है जी, बिल्कुल सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो गया। एट द स्पॉट ये काम करना होता है, या तो बेटा इसका ऑल्टरनेट ये होता है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डिलीवरी ट्यूब फिट कर दें। समटाइम्स डिलीवरी ट्यूब जो है वो मौजूद नहीं होती, सो आपने जैसे ही CO2 इवॉल्व हुई फौरन उसमें लाइम वाटर पास करेंगे और वो CO2 के साथ रिएक्शन करके उसी तरह सॉल्यूशन में बैठ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। अभी आपने देखा जिससे सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो गया। इससे आइडिया हो गया कि ये जो अननोन सॉल्ट हमें प्रोवाइड किया गया है ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो सकता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है, हमने चेक करना होता है इसकी सोलेबिलिटी। अगर तो बेटा सॉल्ट, यही सॉल्ट जो हमें दिया गया है वाटर के अंदर सोलेबल नहीं है तो फिर इनसोलेबल कार्बोनेट हमारा सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि फिर हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी नहीं करते। लेकिन अगर सॉल्ट सोलेबल हो जाता है फिर हमने फर्दर चेक करना होता है कि आया कि वो बाइकार्बोनेट तो नहीं है, ये सोलेबल कार्बोनेट है, फिर हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी सोलेबिलिटी चेक करते हैं। दोबारा से मैं सॉल्ट ऐड करता हूं। वाटर पास किया मैंने इसमें, शेक वेल। जी स्टूडेंट्स सॉल्ट टोटली वाटर में सोलेबल है, सो इनसोलेबल कार्बोनेट का चांस नहीं है। और आप लोगों को ये बात भी मैंने बताई थी कि अगर कार्बोनेट इनसोलेबल होता तो फिर उसके साथ ही बेसिक रेडिकल का चांस हो जाता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यू नो दैट बेसिक रेडिकल के हमारा जो ग्रुप 5 है जिसमें कैल्शियम है और ग्रुप 6 है जिसमें मैग्नीशियम है, अगर उसके कार्बोनेट्स हो तो यहाँ से क्लिक हो जाती है बात, वो वाटर इनसोलेबल होते हैं। सो कार्बोनेट तो इंडिकेट हो गया और ये भी पता चल गया कि ये जो सॉल्ट है इसका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वाटर सोलेबल है। अब फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर तो बेटा ये कंफर्मेटरी टेस्ट विदाउट हीटिंग आ जाए तो कार्बोनेट, और अगर ये कंफर्मेटरी टेस्ट हीटिंग के बाद आए तो फिर बेटा बाइकार्बोनेट होता है। इस चीज को चेक करने के लिए अब हम बेटा इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं और फर्दर
जो इसके टेस्ट हैं कंफर्मेटरी टेस्ट वो परफॉर्म करते हैं. सो अगेन सॉल्ट, वाटर पास करके इसका सॉल्यूशन बनाते हैं. यू नो दैट ओरिजिनल सॉल्यूशन अब बनाने का तरीका आपको पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर सोलेबल इन वाटर. अभी हमने सोलेबिलिटी भी चेक की थी. 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं जैसा कि जितने हमें कंफर्मेटरी टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं. जी बेटा जी, इसके कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास जो है वो है कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट. ये मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड और ये है बेटा मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट. इसको पास करते हैं हम. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं विदाउट एनी हीटिंग इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो रहे हैं. इसका मतलब बाइकार्बोनेट भी नहीं है. सो सोलेबल कार्बोनेट इंडिकेट भी हो गया और इस टेस्ट के साथ कंफर्म भी हो गया. इसके साथ साथ सेकंड टेस्ट हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया. सो सोलेबल कार्बोनेट इज कंफर्म. आफ्टर देन आप लोगों ने बेटा जी एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई भी कर लिया, कंफर्म भी कर लिया, लेकिन अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ. हम लोगों ने इसका ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कर लिया है. अब हम इसका बेसिक रेडिकल भी आइडेंटिफाई करते हैं. उसका तरीकाकार क्या है कि आपने पहले उसके ड्राई टेस्ट परफॉर्म करने हैं, फिर उसके वेट टेस्ट भी परफॉर्म करने हैं. और वेट टेस्ट में पहले उसी तरह से ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, फर्दर फिर रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे. जी बेटा, बेसिक रेडिकल्स के लिए सबसे पहले हम इसके ड्राई टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ड्राई टेस्ट का तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आप सॉल्ट का कलर चेक करते हैं. वही सॉल्ट मेरे पास मौजूद है. अब उसी में से कुछ क्वांटिटी दोबारा से मैं टेस्ट में ऐड कर रहा हूं और सॉल्ट का कलर मैंने अभी आपके सामने ऑब्जर्व किया, आप भी देख सकते हैं कि व्हाइट है. अगर बेटा सॉल्ट का कलर व्हाइट है तो जो हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो लिखते हैं कि नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट व्हाइट है, तो कलर्ड सॉल्ट या कलर्ड रेडिकल्स इसमें एब्सेंट हो गए. और आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि हमारे बेसिक रेडिकल में जो कलर्ड रेडिकल है उसमें बेटा कॉपर है, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, इसके अलावा निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज. सो इन रेडिकल्स के सॉल्ट एब्सेंट है, इनका चांस नहीं है. इसके बाद हमारे पास अराउंड अबाउट 20 रेडिकल जो है वो रह गए हैं जिनके सॉल्ट्स वाइट होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट. उसके बाद सेकंड पॉइंट नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट. इसमें कोई ऐसी स्मेल नहीं आ रही जो ये आइडेंटिफाई करे, हमें चांस दे कि ये रेडिकल अमोनियम हो सकता है. यू नो दैट बेसिक रेडिकल में ओनली इज द अमोनियम जिसकी अमोनिया गैस की स्मेल आती है. इसके अलावा बेसिक रेडिकल में किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती. सो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया. इसके बाद जो हमने नेक्स्ट ड्राई टेस्ट मेंशन किया था वो बेटा है फ्लेम टेस्ट. अब हम इसका फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं. फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या है बेटा, चाइना डिश में हम इस सॉल्ट की पेस्ट बनाते हैं. उसके लिए चाइना डिश में हमने सॉल्ट ऐड किया और कंसंट्रेटेड HCl, ये हमारे पास है कंसंट्रेटेड HCl. पेस्ट बन चुकी है. अब हम फर्दर जो है बर्नर ऑन करते हैं. जी प्लेटिनम वायर, इसका एक लूप बना लें. इसको बंद कर देते हैं फ्लेम पे. लेकिन फ्लेम का किसी किस्म का कोई कलर में चेंज हमें नजर नहीं आ रहा. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो रेडिकल है ये फ्लेम टेस्ट नहीं दे रहा. सो फ्लेम टेस्ट
देने वाले जो रेडिकल्स हैं वो भी एब्सेंट हो गए। आई मीन कॉपर तो खैर कलर है, वैसे भी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये वो रेडिकल्स हैं जिनका फ्लेम टेस्ट आता है। सो यहाँ पर वो भी एब्सेंट। ये हमारा थर्ड पॉइंट था ड्राई टेस्ट में। सो नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई टेस्ट, जो हमने एक और परफॉर्म करना होता है एग्जाम में, बाकायदा इसके मार्क्स होते हैं, एग्जामिनर इसको चेक भी करता है। वो है बेटा फिल्टर एश टेस्ट। फिल्टर एश टेस्ट परफॉर्म करने का तरीकाकार, अब बेटा चाइना डिश में हम मिक्सचर बनाएंगे इसका कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ। ये हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट, सॉल्ट, मिक्स कर लेते हैं हम इसको। अब इसमें हम एक फिल्टर पेपर का पीस डिप करते हैं। बर्नर को ऑन कर लें। ये हमारे पास फिल्टर पेपर जिसपे हमने केमिकल अटैच किया, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। जी बेटा जी, अब इसको बर्न करना स्टार्ट करते हैं। ऐश का कलर चेक करते हैं। जी ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐश का कलर ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। इसको दोबारा से मैंने हीट किया, इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। जी आप देख सकते हैं इसमें ब्लू शेड नजर आ रहा है, ब्लैक ऐश के अंदर ब्लू कलर नजर आ रहा है। यहां से मेरे माइंड में ये बात आ गई कि अगर ये ब्लू कलर दे रहा है तो बेसिक रेडिकल एल्यूमिनियम हो सकता है, लेकिन अभी भी हमने इसको कंफर्म नहीं किया, जस्ट एक आइडिया आ गया। हमने लिख दिया कि हमारा जो फिल्टर ऐश टेस्ट है उसमें ऐश का कलर ब्लू आ रहा है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम हो सकता है। अभी आपने देखा भी है उसमें ब्लू कलर शो हो रहा है। अब हम वेट टेस्ट में एल्यूमिनियम को फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं। अब वेट टेस्ट के लिए बेटा आइडिया तो हो गया कि हमारा रेडिकल जो है एल्यूमिनियम हो सकता है, लेकिन जो इसका तरीकाकार है वो स्कीम के मुताबिक ही है, आपने वैसे ही परफॉर्म करना है। उसके लिए बेटा अब आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सो हमारे पास सॉल्ट, जी वाटर पास करके इसका सॉल्यूशन इतना बना लेते हैं कि हमें दोबारा कोई इसकी सेकंड प्रिपरेशन की ज़रूरत ना हो, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई भी करना है ग्रुप के साथ भी, फिर रेडिकल के साथ भी। अभी हमें कंफर्म तो नहीं हुआ कि कौन सा ग्रुप है, जस्ट हमें आइडिया मिला है। सो फर्स्ट टाइम आपने इसका सॉल्यूशन का कुछ पार्ट यूज करना है फर्स्ट ग्रुप के लिए। उसके लिए बेटा हम इसमें पास करते हैं डाइल्यूट HCl। जी ये आ गया हमारे पास डाइल्यूट HCl। नो एनी प्रेसिपिटेट, सो फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट। फर्स्ट ग्रुप में आपको आइडिया है
कि हमारे पास रेडिकल लेड, सिल्वर और मर्क्यूरस है, ये ग्रुप एब्सेंट हो गया। अब HCl की प्रेजेंस में हम लोगों ने इसमें पास करना है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड। नो एनी प्रेसिपिटेट, किसी किस्म के ब्लैक, ब्राउन, येलो, ऑरेंज प्रेसिपिटेट अपीयर नहीं हुए, जैसा कि आप लोगों ने सेकंड ग्रुप की स्कीम में पढ़ा हुआ है कि ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाएं तो लेड हो सकता है, मर्करी हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, तो येलो आ जाएं तो बेटा कैडमियम हो सकता है, ब्राउन आ जाएं तो स्टेनस हो सकता है, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन जो है इसमें हमें नजर नहीं आया। सो सेकंड ग्रुप भी एब्सेंट हो गया। अब हम थर्ड ग्रुप पे मूव करते हैं। उसके लिए हमारे पास इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है। दोबारा से हमने एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में इसका सॉल्यूशन पास करते हैं। जी बेटा, अब अमोनियम क्लोराइड सॉलिड इसको बॉयल करेंगे। अमोनियम क्लोराइड हमने इसमें डिसॉल्व कर लिया है। अब इसको कूल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कूल हो चुका है। उसके बाद अब हम इसमें पास करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस पास करेंगे इसमें। ऑब्जर्व ऑन टेस्ट ट्यूब, व्हाइट प्रेसिपिटेट, जेलेटिन व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो थर्ड ग्रुप है उसमें हमारे जो 3 रेडिकल फर्स्ट हैं वो कलर्ड में थे, यानी फेरस का जो सॉल्ट होता है वो तो लाइट ग्रीन होता है, फेरिक का ऑरेंज ब्राउन होता है या येलो ब्राउन होता है, क्रोमियम डार्क ग्रीन में होता है, ओनली द एल्यूमिनियम जो व्हाइट सॉल्ट है, और वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट दे भी रहा है इसके साथ। सो एल्यूमिनियम इंडिकेट हो रहा है फर्दर। पहले हम बेटा ग्रुप को इंडिकेट करेंगे कि थर्ड ग्रुप इंडिकेट हो गया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एक पॉइंट लिखेंगे, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट एंड प्रेसिपिटेट। सॉल्ट भी व्हाइट था और ये प्रेसिपिटेट भी जो बन गए ये भी व्हाइट है, इसका मतलब कि एल्यूमिनियम इंडिकेट हो गया। सो हमारे पास सॉल्ट जो है वो बन गया बेटा जी एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अभी हमारे एल्यूमिनियम के कंफर्मेटरी टेस्ट रहते हैं। सो उसके लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन को हम डिवाइड कर लेते हैं फर्दर 3 पार्ट्स में। इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं क्योंकि हमारे 3 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं इसके। ये सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, हम जस्ट ऊपर से सॉल्युबल क्वांटिटीज की अलग कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास आपको याद होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। जी ये व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गया, सो एल्यूमिनियम कंफर्म। सेकेंड टेस्ट इसका बेटा जी सोडियम फॉस्फेट के साथ, ये सोडियम फॉस्फेट है, इसमें भी आप देख सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गया, सो बेटा एल्यूमिनियम कंफर्म। जो इसका बेटा जी लास्ट टेस्ट है लेक टेस्ट, फेमस है, वाईफे में भी मैंने कहा आपसे पूछ सकते हैं। परफॉर्म करने का तरीकाकार,
पहले बेटा इसमें लिटमस का सॉल्यूशन पास करेंगे। एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करने के लिए हम इसमें HCl पास करेंगे। फर्दर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा इसमें हम पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक कलर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कलरलेस हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ब्लू कलर के पार्टिकल्स अपीयर हो गए, जैसे ये आपको लेक लग रही हो दूर से, तो ये इसको हम कहते हैं लेक टेस्ट कि सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, पार्टिकल्स ब्लू हो गए। ये नीचे भी रिएक्शन नहीं हुआ, आप इसको मिक्स कर सकते हैं जी। अब आप देख सकते हैं कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर के पार्टिकल्स, जो बेटा कंफर्म कर रहा है एल्यूमिनियम को। इस तरह से बेटा जी हमारे पास ये टेस्ट भी क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोगों ने एग्जाम में क्या करना होता है, जब आपने परफॉर्म कर लिया, आपने जो जो टेस्ट किए, कार्बोनेट को आइडेंटिफाई किया, एल्यूमिनियम को आइडेंटिफाई किया, देन कंफर्म किया, ये सारे टेस्ट आपने एग्जामिनर को बार बार दिखाना होते हैं कि अब हमने ये इसमें आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें ये रेडिकल हमने कंफर्म कर लिया। तो जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, फिर आपने आंसर शीट में इस सॉल्ट को राइट करना होता है। और राइट करने का तरीकाकार मैंने पहले भी बताया था कि आपने कॉलम्स बनाने, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस की सूरत में सॉल्ट आइडेंटिफाई होने के बावजूद आपने उसका नेम मेंशन नहीं करना होता, पहले सारी स्कीम लिखना होती है, एट द एंड रिजल्ट में जाकर इसका नेम मेंशन करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं वापस, जहां पर मैं आपको इस सॉल्ट के लिखने का तरीका बताता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम दोबारा बोर्ड पे फिर मौजूद हैं। अभी आपके सामने मैंने अननोन सॉल्ट की परफॉर्मेंस की थी, और हमारा जो सॉल्ट कंफर्म हुआ वो बेटा एल्यूमिनियम कार्बोनेट, यानी उसका बेसिक रेडिकल कंफर्म हुआ एल्यूमिनियम और एसिड रेडिकल कंफर्म हुआ कार्बोनेट। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोगों ने इस सॉल्ट को आइडेंटिफाई एंड कंफर्म करने के बाद इसको अपनी आंसर शीट पे कैसे लिखना है। बिल्कुल उसी तरह से ही आप लोगों ने भी अपनी आंसर शीट पर 3 कॉलम्स बना लेने हैं, जिसमें एक में आपने एक्सपेरिमेंट, सेकंड में ऑब्जर्वेशन, देन थर्ड में आपने इन्फ्रेंसेस को मेंशन करना होता है। उसके बाद जो सॉल्ट आपने कंफर्म कर लिया था, अब बाकायदा उसको लिखना है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा एसिड रेडिकल हम लिख रहे हैं। ये मैं आपको बताता चला जाऊँ कि एसिड रेडिकल के लिखने के जो क्रेडिट है, मार्क्स है, वो बेटा 4 मार्क्स होते हैं, जबकि बेसिक रेडिकल के मार्क्स जो हैं वो बेटा 6 होते हैं। सो अगर आप अकॉर्डिंग टू पैटर्न स्कीम के मुताबिक एक्यूरेट आइडेंटिफाई करने के बाद उसको लिखते हैं, तो एसिड रेडिकल के आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और बेसिक रेडिकल विद रिजल्ट 6 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से आप 10 में से 10 मार्क्स कंप्लीटली जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सॉल्ट जो कि हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था, अब उसको बाकायदा लिखने जा रहे हैं। सो सबसे पहला पॉइंट आपने मेंशन करना है एसिड रेडिकल में सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। जैसे जैसे हमने काम किया, अब वैसे वैसे लिखते चले जा रहे हैं। सो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ था, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, और इसका मतलब डाइल्यूट एसिड ग्रुप यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट एंड नाइट्राइड एज इंडिकेटेड। सो इसका मतलब कि अब हमने सेकंड स्टेप में जो काम किया था कि उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें गैस इवॉल्व हो रही थी, हमने लाइम वाटर पास किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, तो हमने ऑब्जर्व किया कि सोल्यूशन मिल्की कलर में चेंज हो गया। सो इट इंडिकेटेड दैट कि रेडिकल जो बेटा वो कार्बोनेट हो सकता है या बेटा बाइकार्बोनेट हो सकता है। अभी सोलेबल कार्बोनेट और इनसोलेबल कार्बोनेट की कंफ्यूजन है, उसके लिए हमारा थर्ड स्टेप, हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, उसको शेक किया था, तो हमें नजर आया कि सॉल्ट तो वाटर में सोलेबल है। सो इनसोलेबल कार्बोनेट नहीं हो सकता, सोलेबल कार्बोनेट या बेटा बाइकार्बोनेट हो सकता है। आफ्टर देन हमने उसके कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म किए, और बोर्ड के ऊपर कंफर्मेटरी टेस्ट को डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोगों ने जो परफॉर्म किया प्रैक्टिकल, उसमें चूँकि हमारा एसिड रेडिकल कार्बोनेट इंडिकेट हुआ था, तो अब हम उसकी स्कीम लिख रहे हैं। पिछले बोर्ड में हम लोगों ने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के टेस्ट स्टार्ट किए थे और फाइनली हमें ये आइडिया हुआ कि हमारा जो एसिड रेडिकल है उसमें सोलेबल कार्बोनेट है, जैसा कि पहले परफॉर्मेंस में भी हमने ये बात की थी। और अब हम उसके कंफर्मेटरी टेस्ट लिखने लगे हैं। तो आप इस वक्त बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमारे जो कार्बोनेट के कंफर्मेटरी टेस्ट हैं वो मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के साथ हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सॉल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया और उसमें मैग्नीशियम सल्फेट पास किया और फौरन उसमें प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए, जैसा कि मैं आपको परफॉर्मेंस में ये बात दिखा चुका हूँ। तो उसी तरह से आप लोगों ने लिख दिया कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑन कोल्ड स्टेट, इट मीन कि कार्बोनेट इज कंफर्म्ड। इसी तरह से हम लोगों ने सेकंड टेस्ट भी परफॉर्म किया था, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें भी वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो गए थे बगैर हीटिंग के। सो इस तरह से बेटा हमने कार्बोनेट को कंफर्म कर दिया। जैसे ही हमारा एसिड रेडिकल का जो पार्ट है कंप्लीट हुआ, हमने एक छोटा सा रिजल्ट बना देंगे कि एसिड रेडिकल इज कार्बोनेट, उसका नेम भी मेंशन करेंगे और उसकी सिंबल भी मेंशन करेंगे। इसी तरह से बेटा अब आप लोगों ने अपनी आंसर शीट पे बेसिक रेडिकल की भी स्कीम लिखनी है, क्योंकि परफॉर्मेंस आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी, जैसा कि आज के लेक्चर में मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया। अब हम जस्ट उसको लिख रहे हैं। सो फौरन हमने बेसिक रेडिकल की हेडिंग बनाई और अब उसकी स्कीम को लिखना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक रेडिकल्स में हम अपनी स्कीम को ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सो सबसे पहले ड्राई टेस्ट मेंशन करेंगे और ड्राई टेस्ट में हमारे टोटल 4 पॉइंट्स है, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो हमारी स्कीम में पॉइंट नंबर 6 बन रहा है, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सॉल्ट तो व्हाइट था, सो मेंशन कर दिया सॉल्ट इज व्हाइट। और अब आप लोगों ने कलर्ड रेडिकल जो होते हैं उनके नेम लेकर उनको एब्सेंट कर देना है। सो कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज, इन रेडिकल्स के सॉल्ट एब्सेंट हो गए। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नोटेड द स्मेल ऑफ सॉल्ट। चूंकि उस सॉल्ट की स्मेल भी नहीं थी और हमारे तमाम बेसिक रेडिकल्स में ओनली इज द अमोनियम रेडिकल जिसकी स्मेल होती है, सो उसको हमने क्या कर दिया, एब्सेंट कर दिया। नाउ अब वेरी इंपॉर्टेंट ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। चूंकि बार बार मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी इसको एक्सप्लेन किया था, तो जब आप लोगों ने बोर्ड के अंदर आंसर शीट में ये टेस्ट लिखना है तो इसकी डिस्क्रिप्शन इन डिटेल जरूर लिखनी है, चाहे वो रेडिकल ये टेस्ट देता है या नहीं देता। तो फ्लेम टेस्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने चाइना डिश में सॉल्ट और कंसंट्रेटेड HCl की एक पेस्ट बनानी होती है और फिर उस पेस्ट को हमने प्लेटिनम वायर के साथ अटैच करके फ्लेम के ऊपर बर्न करना होता है और जो फ्लेम का कलर आता है वो नोट करना होता है। और आज की इस प्रैक्टिकल में हम लोगों ने देखा कि फ्लेम ने कलर नहीं दिया था। सो राइट डाउन नो कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम, इट मीन फ्लेम टेस्ट देने वाले रेडिकल्स को भी आपने एब्सेंट कर दिया। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉपर है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम एंड बेरियम, इन रेडिकल्स के सॉल्ट भी एब्सेंट हो गए। सो ये बेसिक रेडिकल्स भी एब्सेंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर ड्राई टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट। हम जानते हैं कि फिल्टर एश टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने परफॉर्मेंस में इसको देखा भी। सॉल्ट को आपने मिक्स करना है कोबाल्ट नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, वो एक मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद बेटा जी आपने एक फिल्टर पेपर का पीस उस मिक्सचर में डिप करना है, उसको वेरी शॉर्ट मोमेंट के लिए ड्राई करना है और फिर उस फिल्टर पेपर के पीस को हम लोगों ने फ्लेम के ऊपर जला देना होता है। और अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया था कि उस फिल्टर पेपर का कलर ब्लू हो गया था। सो ब्लू ऐश बन जाने का मतलब कि हमारा बेसिक रेडिकल एल्यूमिनियम हो सकता है, मे बी एल्यूमिनियम लिखना है। इसका ये नहीं मतलब कि आप लोगों ने इधर ही इसको कंफर्म कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिक रेडिकल की स्कीम में ड्राई टेस्ट के बाद हम वेट टेस्ट लिखते हैं, उसमें हम ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम रेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पर आपने जस्ट गेस करना है कि एल्यूमिनियम हो सकता है, हमें गेस मिल गया है, अंदाजा हो गया है ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ ब्लू एश इन फिल्टर एश टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम इस एल्यूमिनियम के लिए
जो वेट टेस्ट है यानी इसके ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई किया, उसके बाद एल्यूमिनियम को कैसे आइडेंटिफाई किया और उसके कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे हमने परफॉर्म किए, वो सारी स्कीम हम इंशाल्लाह जो है उसको राइट डाउन करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। जी प्यारे बच्चों, ड्राई टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अब जो उसके हमने वेट टेस्ट परफॉर्म किए थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्ट के सॉल्यूशन में पास किया था डाइल्यूट HCl। नो प्रेसिपिटेट मीन हमने मेंशन कर दिया कि बेसिक रेडिकल का फर्स्ट ग्रुप जिसमें लेड, सिल्वर एंड मर्क्यूरस को रखा गया है, ये ग्रुप एब्सेंट हो गया। देन बेटा डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड पास किया। अगेन हमने ऑब्जर्व किया नो प्रेसिपिटेट। सो सेकंड ग्रुप जिसमें बेटा कॉपर है, कैडमियम, बिस्मथ, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ग्रुप भी एब्सेंट हो गया। उसके बाद बेटा हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में पास किया था अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, उसको बॉयल किया, कूल किया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास किया। जैसे ही हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस फॉर्म में उसमें ऐड किया, हमें उसमें ऑब्जर्व हुए वाइट प्रेसिपिटेट। सो थर्ड ग्रुप को हमने इंडिकेट कर दिया जिसमें रेडिकल शामिल हैं फेरस, फेरिक, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। चूंकि जो फर्स्ट 3 रेडिकल्स हैं उनके सॉल्ट तो वैसे भी कलर्ड में है, तो हमारे पास जो सॉल्ट था वो कलरलेस था, वाइट सॉल्ट था, उसके प्रेसिपिटेट भी वाइट आए। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 13 में ये बात मेंशन कर दी, सॉल्ट भी वाइट और उसके प्रेसिपिटेट भी वाइट। इट मीन बेसिक रेडिकल इंडिकेट हो गया एल्यूमिनियम। सो बेटा एल्यूमिनियम इंडिकेट हो गया। अब चूंकि हमारा रेडिकल थर्ड ग्रुप में था, सो हमें अपनी स्कीम में फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम इंडिकेट हुआ तो उसके हमने परफॉर्म किए थे कंफर्मेटरी टेस्ट, वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। जब हमने उसके ओरिजिनल सॉल्यूशन में NaOH पास किया था तो हमें ऑब्जर्व हुए वाइट प्रेसिपिटेट, एल्यूमिनियम को हमने कंफर्म कर दिया। इसी तरह सोडियम फॉस्फेट के साथ भी ऑब्जर्व हुए उसके वाइट प्रेसिपिटेट। और एक इसका थर्ड टेस्ट था लेक टेस्ट, और इसको परफॉर्म हमने किया ओरिजिनल सॉल्यूशन में लिटमस सॉल्यूशन पास किया, डाइल्यूट HCl पास किया और न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पास किया। जो रेड कलर का सॉल्यूशन अपीयर हुआ था ड्यू टू एसिडिक मीडियम, वो बेटा न्यूट्रलाइज हो गया और कलरलेस सॉल्यूशन में हमें ब्लू पार्टिकल्स जो है वो फ्लोट करते हुए नजर आए। सो हमने एल्यूमिनियम को क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया, और इसके साथ ही हमारा बेसिक रेडिकल एल्यूमिनियम। एंड द लास्ट थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब चूंकि परफॉर्मेंस करने के बाद रेडिकल हमारे सामने, हमने उनको अपनी आंसर शीट पे लिख भी लिया। अब हमने उन दोनों रेडिकल्स को मिलाकर सॉल्ट बना लेना है। हमारा एसिड रेडिकल था कार्बोनेट CO3 और बेसिक रेडिकल था एल्यूमिनियम Al3+। सो सॉल्ट बनेगा हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बोनेट। वैलेंसी के एतबार से आप ये बात भी याद रखिएगा, फॉर्मूला गलत नहीं लिखना। कार्बोनेट CO3 एल्यूमिनियम के नीचे, Al की वैलेंसी 3+ कार्बोनेट के नीचे। सो इस तरह से हमारा सॉल्ट हमारे सामने आ गया। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स, जब आप लोग बोर्ड में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो सॉल्ट एनालिसिस के केस में आप लोगों को जो अननोन सॉल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे ही आपने बाकायदा उसके एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल के पहले टेस्ट परफॉर्म करने। जब आपको डायरेक्शन मिल गई, आपके सामने रेडिकल्स आ गए, आपने उनको कंफर्म भी कर लिया, फिर आपने अपनी आंसर शीट में एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंसेस की सूरत में कॉलम्स बनाकर आपने उस सॉल्ट की सारी स्कीम लिखना होती है, और आपको 10 मार्क्स क्रेडिट जो है वो दिए जा सकते हैं आउट ऑफ 10, अगर आपने परफॉर्मेंस भी सही की, अपने एग्जामिनर को दिखाई और लिखा भी इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसी तरह से फिर हम एक और सॉल्ट की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाकायदा टेस्ट करेंगे और फिर उसको लिखेंगे, ताकि आप भी जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, आपको भी लिखना भी आ जाए और परफॉर्म करना भी आ जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।